नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्रील प्रभुपाद। हम भगवान के पवित्र नाम के प्रति 10 अपराध इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं और हमने पिछली 2 वीडियोस में 8 प्रकार के अपराध उस पर चर्चा हम कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम जो 9th और 10th है उस पर बात करेंगे। ठीक है, 9th देखिए क्या है, अश्रद्धालु व्यक्ति को हरिनाम की महिमा का उपदेश करना। और 10th क्या है, भगवान नाम के जप में पूर्ण विश्वास न होना और इसकी इतनी अगाध महिमा श्रवण करने पर भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना। भगवान नाम का जप करते समय पूर्ण रूप से सावधान न रहना भी अपराध है। प्रत्येक वैष्णव भक्त को इन अपराधों से बचना चाहिए ताकि उसे शीघ्र ही वांछित सफलता प्राप्त हो सके। कृष्ण प्रेम। तो अब एक एक करके इन्हें हम लेंगे। हम ये जो डिटेल्स ले रहे हैं ना, ये चैतन्य चरितामृत आदि लीला चैप्टर 8 वर्स 24 के परपट से ले रहे हैं। उसमें डिटेल में प्रभुपाद जी ने इन 10 अपराधों के विषय में बताया। तो यहाँ 9th ऑफेंस के बारे में प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं, इट इज एन ऑफेंस टू प्रीच द ग्लोरीज ऑफ द होली नेम अमंग पर्सन्स हु हैव नो इंटेलिजेंस और नो फेथ इन द सब्जेक्ट मैटर. Such people should be given the chance to hear the chanting of the Hare Krishna mantra, but in the beginning they should not be instructed about the glories or the spiritual significance of the holy name. By constant hearing of the holy name, their hearts will be purified and then they will be able to understand the transcendental position of the holy name. तो यहाँ प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जिन मनुष्यों में हरि नाम की महिमा को समझने की बुद्धि नहीं है या उन्हें हरि नाम के प्रति श्रद्धा नहीं है, उन्हें नाम की महिमा के विषय में बताना नाम के प्रति अपराध है। पर यहाँ पर एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट प्रभुपाद जी कह रहे हैं, क्योंकि इससे क्या होगा, एक ऐसा प्रश्न उठता है ना कि अगर ऐसा होगा, मेजॉरिटी लोग तो आज की डेट में अगर हम कलयुग की बात करें तो मेजॉरिटी लोग वो तो भगवान में फेथ ही नहीं रखते हैं, तो इसका मतलब क्या उन्हें नाम की महिमा से क्या हम वंचित कर देंगे, है ना? इससे ऐसा ही लग रहा है ना, क्योंकि मेजॉरिटी लोग तो हमें ऐसे ही दिखेंगे जो कि भगवान में विश्वास नहीं रखते हैं, नास्तिक हैं, भोग प्रवृत्ति के हैं। तो क्या इसका मतलब क्या उनको कभी भी क्या अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी कि वो नाम जप करें या नाम की महिमा के बारे में जाने समझे, जिससे उनकी आध्यात्मिक प्रगति हो? तो ऐसे में श्रील प्रभुपाद जी हमें क्या बता रहे हैं कि जो बिगिनर्स हैं उनको पहले हमें अपॉर्चुनिटी देनी है कि वो हरे कृष्णा महामंत्र को सुने। इसलिए उन्हें क्या है कि जो संकीर्तन के प्रोग्राम्स होते हैं उसमें इनवाइट किया जाता है, जो टेम्पल्स में भगवत गीता भागवतम की क्लासेस होती है उनमें इनवाइट किया जाता है कि वो आकर के हरि कथा का श्रवण करें, जो मॉर्निंग इवनिंग आरती होती है उनमें आकर के पार्टिसिपेट करें। तो जैसे जैसे वे संकीर्तन में पार्टिसिपेट करते हैं, टेम्पल प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करते हैं, हरि कथा को सुनते हैं, तब उनकी शुद्धि होती है, उनकी बुद्धि जो है वह विकसित होती है। मतलब यहाँ समझने की बात है आध्यात्मिक बुद्धि। यहाँ जो इंटेलेक्ट की बात की जा रही है इसमें, यहाँ वास्तव में प्रभुपाद जी आध्यात्मिक बुद्धि की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये जो आध्यात्मिक विषय है ये आध्यात्मिक बुद्धि के द्वारा समझे जाते हैं। जिसकी बुद्धि अभी आध्यात्मिक रूप से विकसित नहीं हुई है, भले वो भौतिक रूप से कितना भी विकसित हो, कितना भी हाईली इंटेलेक्चुअल फिलोसोफर हो, लेकिन वह हरि नाम की महिमा को नहीं जान सकता। अब वो जैसे जैसे हरि नाम को सुनता है
संकीर्तन में भाग लेता है, हरि कथा को सुनता है, तब उसकी जो है आध्यात्मिक बुद्धि विकसित होती है और उसकी श्रद्धा जो है हरि नाम में वो डेवलप होती है। तो बिगिनिंग में क्या होता है कि हियरिंग की, श्रवण की अपॉर्चुनिटी दी जाती है, और फिर जैसे जैसे उसकी श्रद्धा जो है इसमें हरि नाम में आगे विकसित होती है, तब उन्हें क्या है फर्दर गाइड किया जाता है कि आप माला कीजिए। जैसे हमें तो प्रभुपाद जी ने प्रतिदिन 16 माला करने को कहा है, परंतु फिर भी जो बिगनर है वो 1 माला, 2 माला, 4 माला कुछ तो शुरुआत करे, ऐसा उन्हें प्रेरित किया जाता है। और फिर ग्रेजुअली क्या होता है, जैसे जैसे माला जप करके उनकी और फर्दर शुद्धि होती है, फिर वे भी क्या है कि 16 माला के स्तर पे, जैसी प्रभुपाद जी की आज्ञा है, उस स्तर पे आ जाते हैं। By constant hearing of the holy name, their hearts will be purified and then they will be able to understand the transcendental position of the holy name. अब आप देख रहे हो नाम की दिव्य स्थिति को वे कब समझ सकते हैं, जब वे शुद्ध हो जाएंगे, तब उनकी ऐसी अवस्था आएगी जब वे नाम की महिमा को समझ पाए। ठीक है, तो अब इससे आप समझ रहे हैं, देखिए यदि हमें नाम के प्रति श्रद्धा डेवलप करनी है या हमें आध्यात्मिक बुद्धि विकसित करनी है जिससे कि हम नाम की महिमा को समझ सकें, तो इसके लिए भी हमें हरि नाम का ही सहारा लेना पड़ेगा। बिना हरि नाम का सहारा लिए हम नहीं समझ पाएंगे। और उसके लिए क्या होगा, जो भक्त हैं भगवान के, उनके मार्गदर्शन की आवश्यकता है। ठीक है ना, तभी तो हमें जब वो कन्विंस करते हैं कि आप नाम जप शुरू कीजिए, और धीरे धीरे फिर हम जब नाम जप में आगे बढ़ते हैं तो हमें वो बुद्धि, वो श्रद्धा हरि नाम के प्रति है वो विकसित हो जाती है। अब वेदों में हमें जितने भी इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, उनमें से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शन क्या है, वे हैं हरि नाम की महिमा। और वास्तव में हरि नाम की महिमा को सुनने के लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए कि हमारा हरि नाम के प्रति फेथ होना चाहिए, हमें हरि नाम के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। ठीक है, जिन्हें हरि नाम के प्रति श्रद्धा है वही वास्तव में हरि नाम की महिमा जो वेदों में दी गई है उन्हें सुनने के लिए योग्य है। तो जिन व्यक्तियों का हरि नाम के प्रति श्रद्धा नहीं है, भक्ति के प्रति श्रद्धा नहीं है, भगवान की प्रेममयी सेवा के प्रति श्रद्धा नहीं है और हरि नाम को सुनने के प्रति श्रद्धा नहीं है, ऐसे मनुष्यों को हरि नाम की महिमा बताना हरि नाम के प्रति अपराध है। ठीक है, जितने भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हैं, समस्त ब्रह्मांडों में जितनी भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हैं, जो भी अलग अलग प्रकार की आध्यात्मिक प्रक्रियाएं हैं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, उसमें सबसे ज्यादा जो हाईएस्ट है वो हरि नाम है। ठीक है, और जो इस बात को स्वीकार करता है वो वास्तव में क्या है, सबसे ज्यादा भाग्यशाली है। तो ये हमारा सौभाग्य है। अगर हम अपनी अब बात करें कि हमें प्रभुपाद जी के द्वारा, गुरु जी के द्वारा जो ये अपॉर्चुनिटी मिली है, तो हम बहुत ही भाग्यशाली हैं, हमें इस चीज को समझना होगा। ठीक है, लेकिन जो अनक्वालिफाइड है, जो योग्य नहीं है, उसे इस विषय में हमें नहीं बताना। लेकिन यहाँ प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं, बिगिनिंग अवस्था में हमें केयरफुल रहना है, उसे नहीं बताना। अब जैसे जैसे उसकी शुद्धि होगी तब वो चीजें समझने के योग्य बन जाएगा। अब जो परम भागवत होते हैं ना, जैसे गुरु हो गए, मतलब उच्च स्तर के जो वैष्णव होते हैं, उनमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वालिटी होती है, जब वे किसी को प्रीचिंग करते हैं ना, वे उसके अंदर हरि नाम के प्रति श्रद्धा डेवलप कर सकते हैं, उसे आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करके। लेकिन ये स्पेसिफिक बात किनकी हो रही है, जो परम भागवत है, मतलब जो टॉप श्रेणी के जो वैष्णव हैं उनकी बात हो रही है, जिन्हें टेक्निकली यहाँ कहते हैं उत्तम अधिकारी। वैष्णव के भी ना स्टेजेस होती है, कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी, उत्तम अधिकारी। इसके ऊपर हम आगे कभी चर्चा करेंगे, बट अभी आप समझिए कि जो उत्तम अधिकारी की अवस्था में है, मतलब टॉप मोस्ट जो वैष्णव हैं, वो जब लोगों को प्रीच करते हैं ना, तो वे आध्यात्मिक शक्ति भी उन्हें साथ साथ प्रदान करने में सक्षम है, जिससे कि उन लोगों का हरिनाम के प्रति फेथ डेवलप हो, कृष्ण कथा के प्रति फेथ डेवलप हो, और वे सब उन इंस्ट्रक्शंस को भी फिर ले सके, समझ सके। ठीक है, लेकिन मध्यम अधिकारी की अवस्था में सावधान रहना है कि जिन लोगों को हरिनाम के प्रति श्रद्धा नहीं है, या जो इंटरेस्टेड नहीं है इसके बारे में जानने के लिए, या जो भक्तों से, भगवान से ईर्ष्या करते हैं, या जिनमें हरिनाम को समझने की बुद्धि नहीं है, तो ऐसे लोगों को अवॉइड करना है। मतलब इन्हें जा करके हरिनाम की महिमा उसके विषय में नहीं बताना। तो ऐसे करके धीरे धीरे कल्टीवेट करना है। ठीक है, ये कब, मध्यम अधिकारी की अवस्था में। परंतु उत्तम अधिकारी, जैसा हमने कहा कि वे सक्षम होते हैं, वे शक्ति भी, आध्यात्मिक शक्ति भी क्या है कि सामने सुनने वाले को प्रदान करते हैं।
ठीक है, आप इसको ऐसे ही समझ सकते हैं। देखिए, अगर हम किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और किसी प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो जितना उस प्रोडक्ट के प्रति हमारा फेथ होगा, उतना ही हम उस फेथ को सामने वाले में डेवलप कर सकते हैं। ऐसा होता है ना, अगर हमें किसी प्रोडक्ट में फेथ है कि ये चीज बहुत अच्छी है, मैंने भी यूज करके देखी है और ये बहुत इफेक्टिव है, तो दूसरे को बताने के लिए जब हम दूसरे को बताने जाते हैं तो उसमें भी वो फेथ हम डेवलप कर सकते हैं, बिकॉज हमने उसको रियलाइज करी है वो चीज। जो उत्तम अधिकारी होते हैं, तो उन्होंने वास्तव में क्या किया है, उन्होंने हरिनाम की महिमा को रियलाइज किया है प्रैक्टिकली, है ना। तो इसीलिए उनकी जो प्रीचिंग है उसमें क्या है, वो सुनने वाला के ऊपर और ज्यादा फेथ जो है वो डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ ये समझने का अर्थ है। इसीलिए प्रभुपाद जी क्या कहते थे, जब बुक डिस्ट्रीब्यूशन होती थी ना प्रभुपाद जी की बुक्स के लिए, सबको तो कहते थे कि तुम लोग बुक डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं बहुत अच्छा है, पर तुम्हें एंश्योर करना है कि तुमने भी वो बुक्स पढ़ी होनी चाहिए। आज देखिए, अब हम ऑन द वे टू कृष्णा पढ़ रहे हैं, अगर हम अपनी किसी फ्रेंड को रिकमेंड करनी हो, जब हम इसको अच्छे से पढ़ लेंगे तब हम उसको ज्यादा अच्छे से कन्विंस कर पाएंगे ना, क्योंकि हमने वो चीज रियलाइज करी है कि हाँ, इसमें जो ज्ञान है उसको, वो क्या है, वो बहुत गहरा ज्ञान है, वो प्रैक्टिकली हम अप्लाई कर सकते हैं और वही सर्वोच्च ज्ञान है। तभी आप देखो, वापस से अगर हम कंपनीज का एग्जांपल लें, जो कंपनी में जो ये मार्केटिंग एजेंट्स होते हैं तभी इस चीज पर एम्फेसाइज करते हैं कि आपको प्रोडक्ट नॉलेज तो हो। अगर आपको प्रोडक्ट की नॉलेज ही नहीं है तो आप सामने वाले को क्या सेल करोगे, उसको क्या कन्विंस करोगे। ठीक है, क्लियर है ये 9th ऑफेंस? हाँ जी माता जी, क्लियर है। ठीक है, अब देखिए, अब 10th ऑफेंस क्या है। If one has heard the glories of the transcendental holy names of the Lord, but nevertheless continues in a materialistic concept of life, thinking, I am this body and everything belonging to this body is mine, and does not show respect and love for the chanting of the Hare Krishna Mahamantra, that is an offense. अब यहाँ पर भागवतम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, अहम मामेति, इससे संबंधित 5.5.8, इसको हम ना एक बार करेंगे डेफिनेटली। ठीक है, यहाँ मैं इसका रिकॉर्डेड वर्जन दूंगी, बट इसको एक बार डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर अब इस स्टेटमेंट का अर्थ क्या है कि नाम की अगाध महिमा सुनने के बाद भी अगर हम भौतिक आसक्ति बना करके रखते हैं कि मुझे ये भौतिक वस्तुएं चाहिए, इंजॉयमेंट के प्रति, भोग के प्रति अगर हमारा इंक्लिनेशन है, और हम ऐसा सोच रहे हैं कि मैं ये शरीर हूं और सारी चीजें जो है ना ये मेरी वस्तुएं हैं, मेरे भोग के लिए, और फिर हम नाम के प्रति प्रेम और श्रद्धा नहीं रखे हैं, तो ऐसा एटीट्यूड भी ये नाम के प्रति अपराध है। ठीक है, अब इसको कैसे और जानेंगे। जो भौतिकवादी लोग हैं, मतलब मटेरियलिस्टिक पीपल, वो क्या सोचते हैं, मैं ये शरीर हूं और ये जो सब धन धान्य संपत्ति है, ये बच्चे, ये परिवार, ये सगे संबंधी सब मेरे हैं। तो इसको कहते हैं कि भौतिक चेतना में स्थित होना, जहां पर आप स्वयं को भी भौतिक समझ रहे हो, क्योंकि अगर हम अपने आप को शरीर समझ रहे हैं, शरीर क्या है, ये तो भौतिक तत्वों से बना है और ये हमारी वास्तविक पहचान भी नहीं है ना, तो ये भौतिक चेतना का स्तर है। और इसी प्रकार से जो हमारा यहाँ पर जो भी हमारी पोजेशंस हैं, चाहे वो धन संपत्ति हो, गाड़ी हो, ज्वेलरी हो, कपड़े हो, या हमारा परिवार हो, बच्चे हो, तो यदि हम सोचते हैं कि ये सब मेरा है, तो ये भौतिक लेवल ऑफ थिंकिंग है, मटेरियल कॉन्शियसनेस इसको इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में भौतिक चेतना। अब जब ऐसे भौतिकवादी को एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि वो भक्तों से हरि नाम के विषय में सुने, तो क्या होता है कि उन्हें ऐसा लग सकता है कि उस पल के लिए मोमेंटरीली, क्योंकि अभी तो वो केवल सुन रहा है ना, अभी उसने प्रैक्टिस तो किया, उसको एक अपॉर्चुनिटी मिल गई कि कहीं पर हरि नाम पर चर्चा हो रही है, उसने जाकर के सुन ली, तो उस मोमेंट पे तो उसके मन में ज्ञान और वैराग्य, भौतिक वस्तुओं से वैराग्य आ जाता है। बट ये जो होता है ना, ये क्षणिक होता है, क्योंकि यदि वे प्रैक्टिस नहीं करेंगे, वे हरिनाम जप के प्रति रेस्पेक्ट और लव ऐसा फील नहीं करेंगे, तो हम ये कह सकते हैं कि हरिनाम की महिमा सुनने के बाद भी वे पुनः क्या है कि भौतिकता में ही गिर गए। ठीक है, क्योंकि आपने ऐसा एग्जाम्पल सुना होगा, गज स्नान सुना है, गज स्नान, हाथी होता है, वो पानी में जा करके खूब साफ सुथरा होकर के निकलता है और बाहर आकर के वापस से क्या है, मिट्टी से अपने आप को मैला कर देता है, गंदा कर देता है ना। वैसे ये जो एग्जाम्पल है ना, ये उस पे दिया जाता है बेसिकली, जब हम कोई गलतियां करते हैं ना, हम अपने आप को, हम पहले कह रहे हैं कि भाई हम आगे से गलती नहीं करेंगे, हम एफर्ट कर रहे हैं अपने आप को बेटर करने का, वापस वही गलती दोहराते हैं, उस पर भी ये एग्जाम्पल दिया जाता है। यहाँ पर भी आप इसको अप्लाई कर सकते हो कि आपने क्या किया, आपने जाकर के हरिनाम के विषय में सुना, मतलब आप हाथी की तरह जाकर के क्या, आप शुद्ध होकर के सुन करके आए, महिमा के बारे में सुन करके आए, लेकिन बाहर आकर के क्या किया, सत्संग से बाहर आए
उसके बाद वापस से अपने आप को भौतिक गंदगी से क्या कवर कर दिया, लिप्त कर दिया। आज देखो, आज हम किसी चीज को फॉलो कब करेंगे? जब हम बहुत ही स्ट्रॉन्ग, हमारे अंदर क्या है कि उस चीज के प्रति श्रद्धा होगी, उस चीज के प्रति रेस्पेक्ट होगी, तभी करेंगे ना। पर यहाँ पर तो बहुत भौतिकवादी लोगों की तो कहाँ पर श्रद्धा है? इंद्रिय तृप्ति की तरफ उनकी श्रद्धा है ना। तो नाम के विषय में सुन करके बेसिकली ये देखो, जो हम बात नहीं करते डिस्कवर, अंडरस्टैंड, अप्लाई, अब उसने क्या है कि वहां जाकर के डिस्कवरी तो करी कि अच्छा हरिनाम जो है वो उसके ये सब लाभ है, आध्यात्मिक लाभ है, या ये हरिनाम की महिमा है, लेकिन उसने उसको अंडरस्टैंड करने का प्रयास नहीं किया, उसके ऊपर जो सत्संग में सुन के आया उसके ऊपर उसने चिंतन नहीं किया, और इसलिए फिर उसने उसको अप्लाई नहीं किया। माता जी मतलब इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया अपनी लाइफ में, अप्लाई नहीं किया, सुना और वहीं पे छोड़ के आ गए आप, वहीं पे छोड़ के आ गए। और वही तब अगर घर पे थोड़ा भी लाऊंगे तो इम्प्लीमेंटेशन आएगा ना फिर जीवन में। एग्जैक्टली, स्टेप बाय स्टेप ही प्रयास करें। और कई लोग आप ऐसे देखोगे, देखो मंदिरों में जाते हैं, हरि कथा सुनते हैं, कितने लोग हैं जाते हैं मंदिरों में, लेकिन घर आके क्या याद रहता है वो चीजें? एप्लीकेशन कहाँ है? माता जी उसके पीछे क्या है, उनको लगता है सुनने से उनको फल पुण्य मिलते हैं, मतलब जबकि अपने गुरुजी का कहना है कि सुनो पर उसके बाद अप्लाई, उसका अपना पुण्य है, पर ज्यादा पुण्य मेरे ख्याल से, मतलब जो पुण्य कह लो या फिर अगर आपको भगवान के भगवत धाम जाना है तो अप्लाई करने से ही होगा। वो लाइफ में कुछ मतलब चेंज तो नहीं आया तुम्हारे अंदर, अगर तुमने भागवत की है तो कुछ तो चेंज आना चाहिए ना आपको, अगर सुन के आ रहे हो आप। अगर चेंज नहीं आ रहा है तो फिर सुनना मतलब आप वहीं छोड़ के आ रहे हो, इसका मतलब यही हो गया ना माता जी शॉर्ट में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सुन के वहीं छोड़ करके आ रहे हो। ये वैसे ही होता है, आप देखते हो। वैसे ये एकदम से मतलब कनेक्टेड एग्जाम्पल नहीं है। जैसे आप ये नहीं देखते कि इंडिविजुअल जब शमशान घाट में जाता है तो क्या होता है, फिर उसको लगता है सब कुछ ही बेकार है, सब कुछ अंत हो जाना है, मैं किस लिए भाग रहा हूँ, अब मैं भगवान की भक्ति करूंगा, अध्यात्म में आगे बढ़ूंगा। तो उसको पल भर के लिए वो वैराग्य आ जाता है और बाहर आकर के वापस सब भूल जाता है और भौतिकता में लग जाता है। तो इसको क्या कहते हैं? शमशान वैराग्य। टेक्निकली इसको स्पिरिचुअल टर्म जो इसकी है ना, टेक्निकल टर्म कहते हैं शमशान वैराग्य। तो हमें शमशान वैराग्य वाला वैरागी नहीं बनना है, समझे? तो शमशान घाट में भी यही होता है ना, उस समय तो बिल्कुल डिटैच हो जाता है इंडिविजुअल, और उसके बाद कहाँ गई वो डिटैचमेंट? बाहर आकर के फिर वही भाग रहा है अपना। 7.14 श्लोक 7.14 भगवत गीता का, उसमें भगवान कहते हैं देवी ह्योषा गुणमयी मम माया दुरत्यया माम एव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। तो ये जो दैवी शक्ति है भगवान श्री कृष्ण की, भगवान कहते हैं ये देवी शक्ति जो तीनों गुणों से बनी है, इसको पार कर पाना बहुत कठिन है, परंतु जो मेरी शरणागति ले लेते हैं वे इसे सरलता से पार कर जाते हैं। तो ये सारा क्या है? ये माया का ही प्रभाव है। तो इसीलिए क्या है कि जब हम सत्संग जा रहे हैं और हम वहां पर जाकर के कुछ सुन रहे हैं, हरि कथा सुन रहे हैं, चाहे धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप ही बढ़े, धीरे धीरे, क्योंकि यहाँ पर भगवान क्या कह रहे हैं, जो मेरी शरणागति लेते वे इसको सरलता से पार करते हैं। तो जब हम इंस्ट्रक्शन मंदिर में या सत्संग में कहीं सुन करके आ रहे हैं, अगर हम थोड़ा थोड़ा भी लेते जाए तो थोड़ी थोड़ी शरणागति बढ़ रही है ना उससे हमारी, है ना। और उसी के प्रपोर्शन में यहाँ पर देखो हम माया के प्रभाव से धीरे धीरे बचने लगेंगे। और प्रभुपाद जी तो हमें एक सरल सा इसके लिए एक तरीका बताते हैं, कहते हैं तुम 16 माला करो, मैं माया को हटा दूंगा। यू चैंट 16 राउंड्स, आई विल किक माया। माता जी ये 16 माला कितने दिन तक कंटिन्यू करनी होगी, उसके बाद असर होगा जीवन में? एट वंस असर होगा जीवन में, एट वंस। ये जो हरिनाम का मंत्र है ना, जब हम गाते हैं ना, तो उसी पल ये हमें भौतिक इंद्रियों के स्तर से ऊपर, मन के स्तर के ऊपर, बुद्धि के स्तर के ऊपर सीधे आध्यात्मिक स्तर पे लेकर के जाता है, ऐसा प्रभुपाद जी ने कहा है। तो ये जो इफेक्ट करेगा, ये उसी मोमेंट उसका इफेक्ट शुरू हो जाएगा। एक्चुअली ना हरे कृष्णा महामंत्र का जो व्याख्या है ना, वो हिंदी में मैंने शायद एक बार ग्रुप में भेजी थी, मैं वापस भेजूंगी। शिफाली माता जी वो सुन लो आप एक बार, और उसकी मैंने एक रिकॉर्डिंग की भी है। मैं देखती हूँ अगर वो रिकॉर्डिंग मेरे को मिलती है ना, वो रिकॉर्डिंग मुझे मिलती है तो मैं वो भेज दूंगी, नहीं तो हम एक सेशन में उसकी रिकॉर्डिंग कर लेंगे। किसकी माता जी? हरे कृष्णा महामंत्र की व्याख्या जो है, उसमें प्रभुपाद ने ये बताया है कि ये जो हरि नाम जब जैसे हम जपने लगते हैं ना, तो हम अबव सेंसुअल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल तीनों प्लेन से ऊपर स्पिरिचुअल प्लेन पे चले जाते हैं। माता जी मैं आज से शुरू करती हूँ, तो एक माला से होता है तो एक माला से मैं करती हूँ आज से शुरू। हाँ इसको करो, बहुत अच्छी बात है। हाँ। तो भगवान ने अपनी सारी जो शक्तियां है ना वो अपने नामों में दे दी हैं,
और उन्होंने कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स भी नहीं रखे हैं, सिर्फ नाम जपते रहो। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि शास्त्र कहते हैं सांख्य पूर्वक जपना है। आपको क्या है कि काउंटिंग में, गिनती में आपको जपना है। कई लोग ऐसे नहीं बोलते, अरे हमारे तो सांसों में ही भगवान का नाम है, हम तो चलते चलते पूरा दिन ही नाम लेते हैं, हम काउंट नहीं करते हैं, वो तो बस हमारा चलते चलते पूरा दिन। ऐसे नहीं, सांख्य पूर्वक ही करना है हमें, जैसे वैष्णव आचार्यों ने बताया है हमने वैसी प्रोसेस फॉलो करना है। लेकिन क्योंकि हम लोग अपराधी हैं, एक्चुअली हमारा नाम के प्रति अनुराग क्यों नहीं उत्पन्न हो रहा है? क्योंकि हम लोग अपराधी हैं, हम भोग की इच्छा रख रहे हैं, हम भगवान से ईर्ष्या करते हैं। अब ये जो हमने नाम अपराध लास्ट वाला जो पढ़ा कि भाई नाम की महिमा सुनने के बाद भी हमारी आसक्ति जो है वो भौतिक विषयों के प्रति आ रही है, तो ये कितना बड़ा अपराध है। तो इसका मतलब ये महिमा जानने के बाद भी अगर हम भोग की इच्छा रख रहे हैं तो हम अपराधी हुए। और इसीलिए क्योंकि अब हम अपराधी हो गए तो हमारा अनुराग नाम के प्रति कैसे होगा? इसीलिए क्या है, ये जो भगवत गीता क्लासेस होती है, भागवतम क्लासेस होती है, ये सब जो है ना, सारे जो इसमें क्लासेस होती है उसमें पर्पस सबका यही है कि नाम के प्रति श्रद्धा बढ़े। क्योंकि जैसे जैसे आप देखो, जब नॉलेज की बैकिंग होती है ना, प्रॉपर नॉलेज की जब बैकिंग होती है तो इंडिविजुअल वो फॉलो करने के लिए कन्विंस होता है। तो ये सारी जो नॉलेज हम ले रहे हैं ये ज्ञान योग के अंतर्गत नहीं ले रहे हैं। हमारे यहाँ पर कोई ज्ञान योग की पद्धति को फॉलो करना नहीं है। ये जो भी हम नॉलेज ले रहे हैं ये भक्ति योग के अंतर्गत ले रहे हैं। ये क्योंकि हमारे गुरु महाराज की आज्ञा, इसीलिए हम ये सब स्क्रिप्चर्स रीडिंग और ये सब कर रहे हैं। सबका पर्पस एक ही है, वेदेश्च सर्वै अहम एव वेद्यो। समस्त वेदों द्वारा केवल कृष्ण को जानना है, समस्त वेदों द्वारा जानने योग्य केवल भगवान श्री कृष्ण है। किया था ना हमने 15.15 वर्ष। तो अल्टीमेटली हमारा पर्पस यही है कि हम भगवान के प्रति श्रद्धा हो, नाम के प्रति श्रद्धा हो, हम जप करें, हरि नाम जप करें, है ना, भक्ति में लगे। और जैसे जैसे हम हरि कथा सुनते हैं वैसे वैसे हमारी शुद्धि भी होती है, ठीक है ना। और जैसे जैसे शुद्धि होगी वैसे क्या होगा, हमारी श्रद्धा और भी परिपक्व होती जाएगी। जैसे श्रद्धा परिपक्व होगी हम और जप करेंगे और हरि कथा सुनेंगे, फिर उससे क्या होगा, हमारी और शुद्धि होगी, फिर और जप करेंगे और हरि कथा सुनेंगे। तो इसमें क्या लाभ ही लाभ है, आध्यात्मिक लाभ ही लाभ है। बस हमें क्या है, सिंसियरली उसको फॉलो करना है, ठीक है। माता जी, जो सांख्यिकी नहीं करते हैं, जैसे काम करते हुए वैसे हम नाम लेते हैं, तो उनका कोई फल नहीं मिलता है हमको? फल मिलेगा, फल तो जरूर। भगवान इतना प्रेम करते हैं कि वो तो हमारे लिए उन्होंने बहुत ही सरलता से। अब आप देखो, सतयुग की एक स्टोरी आती है, ठीक है, जिसमें एक मुस्लिम होता है। ये नरसिंह पुराण में स्टोरी दी गई है। एक मुस्लिम होता है। माता जी, सतयुग में मुस्लिम थे? हाँ, ठीक है, हर टाइप के लोग हैं। हमने क्या बात की थी, 4 तो लाख मुस्लिम तो मनुष्य भी की। 1400 साल पहले हुए ना मुस्लिम तो। अरे क्वालिटीज वैसी ना, ओके। एक फॉर्मुलाइज धर्म के रूप में मुस्लिम है वो अलग बात है। वो ऑलमोस्ट 1400-1500 साल पहले, वो नहीं, वो तो फॉर्मुलाइज एक वो हो गया। लेकिन क्वालिटीज मलेच्छ, ठीक है माता जी, समझ गई, मलेच्छ। मलेच्छ इस तरीके से समझो, ठीक है। तो सतयुग की स्टोरी आती है, नरसिंह पुराण में आता है। तो वो मुस्लिम के ऊपर क्या है कि जंगली सुअर ने उसको अटैक किया था और उसने क्या बोला था, हराम। क्योंकि ये लोग क्या है कि सुअर को तो हराम समझते हैं, मतलब ऐसे ही बोलते हैं, हराम बोल दिया उन्होंने। और भगवान ने उसको कैसे लिया, हा राम, कि इसने मुझे पुकारा है। और भगवान ने उसको मुक्ति दे दी ब्रह्म ज्योति में। भगवत प्रेम नहीं मिला, हाईएस्ट नहीं मिला भगवत प्रेम, बट भौतिक बंधनों से छूट करके ब्रह्म ज्योति में उसको क्या स्थिति मिल गई। अब अजामिल की स्टोरी हमने डाली है, आपको समय मिले तो वो सुन लेना। मैंने शायद डाला भी था ग्रुप में, नियर डेथ एक्सपीरियंस वाली जो स्टोरी है, एनडी ऐसे करके उसका वो होगा थंबनेल। तो उसमें अजामिल क्या थे, वो बचपन से वो वैष्णव ब्राह्मण थे, बचपन से भगवान की सेवा करते थे। उसके बाद वो क्या है, एक वैश्य के प्रति आकर्षित हो गए। उसके बाद वो सारे गलत काम करने शुरू किए। उन्होंने अपनी संस्कारी पत्नी थी उनको भी निकाल दिया और वैश्य के साथ रहने लगे, उससे विवाह कर लिया, उससे 10 बच्चे पैदा किए। और जब वो 70-80 साल के थे, मतलब 80s में आई थिंक, जब वो 80s की एज में थे, तब भी उनका जो 10वां लड़का था ना वो 4-5 बरस का ही था, इतना छोटा था। मतलब उन्होंने वर्णाश्रम भी फॉलो नहीं किया, है ना, वानप्रस्थ भी नहीं लिया ना। वो अभी 80 साल की उम्र में भी क्या है कि वो बच्चे ही पैदा कर रहे हैं, ये स्थिति में थे। अब छोटे बच्चे से वो बहुत स्नेह करते थे और उसका नाम उन्होंने नारायण रखा था। अब हर बात में क्या, नारायण नारायण नारायण, इधर आओ, नारायण मेरी गोद में बैठो, नारायण ये खाओ, ठीक है। तो ऐसे करके क्या नारायण 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 करते थे। अब ऐसे नारायण नाम जपने से उन्होंने नाभाभास की अवस्था में वो नाम जपा था, क्योंकि उन्होंने अपराध नहीं किए थे ये सब, क्योंकि वो कॉन्शियसली
उस रेस्पेक्ट में तो वो नारायण नाम जप ही नहीं रहे, वो तो केवल अपने बेटे को ही पुकार रहे हैं। उसका भी देखो भगवान ने रिजल्ट क्या दिया। भगवान ने ये चीज कंसिडर करी कि ये नामाभास की अवस्था में नाम जप रहा है मेरा, और फिर जब मृत्यु निकट आई और वो बहुत दुखी होकर के अत्यंत पीड़ा में अपने पुत्र नारायण को पुकारने लगे, तो क्योंकि उन्होंने जो नामाभास अवस्था में नारायण नारायण करके नाम जपा था, उसके फलस्वरूप उनको वो स्मृति हो गई जो उन्होंने अपनी युवावस्था में या बचपन से और युवावस्था में जो भी उन्होंने भगवान की सेवा की थी ना, वो स्मृति उनको तब आ गई। और तब जो यमदूत उनको लेने आए हुए थे, उनके सामने विष्णुदूत आकर के उपस्थित हो गए और उन्होंने यमदूतों से फिर कहा कि इसने हमारे जो स्वामी है नारायण उनको पुकारा है, तो आप इन्हें नहीं ले जा सकते। और तब जो यमदूत क्या है, जो उसने पूरे कुकर्म किए थे ना इतने सालों, वो सारे उन्होंने अजामिल के बारे में वो तब बताया। तब अजामिल को रियलाइज हुआ। अब यमदूत तो फिर चले गए, क्योंकि विष्णुदूतों ने तो अजामिल को ले जाने नहीं दिया उनको। फिर अजामिल ने उसके बाद क्या है, पुनः उन्होंने अपनी गलती सुधारी और भक्ति में लग गए, और फिर अंत में क्या है, भगवत धाम उन्होंने प्राप्त किया। ये श्रीमद् भागवतम में स्टोरी आती है 6ठे स्कंद में। तो क्या होता है कि जब चलते चलते और ऐसे कर रहे हैं उसमें भी रिजल्ट है, लेकिन यहाँ पर हम बात क्या कर रहे हैं, भगवत प्रेम की। अब जैसे आईआईटी है, हम आईआईटी में पढ़ते हैं, आईआईटी में हमारे एग्जाम होने, हमें एक प्रोसीजर बताया गया है टीचर्स ने कि आपको क्या ये प्रोसीजर्स, ये आपको प्रोजेक्ट्स करने होंगे, या ये आपको प्रोजेक्ट्स हो गए, एक्सपेरिमेंट्स हो गए, जो भी चीजें आपको ये सब करना है। और उसके बाद आपको क्या है कि वो सर्टिफिकेशन या वो जो भी कोर्स है, आप उसमें रिकॉग्नाइज होंगे कि आपने ये किया है। अब आपने किताबें तो सारी पढ़ ली, अपने हिसाब से पढ़ ली, लेकिन बाकी जो उसमें प्रोसीजर्स बताए गए हैं वो फॉलो नहीं किया। लेकिन नॉलेज तो काम करेगी, नॉलेज तो आपको आई, लेकिन जो आपको अथॉरिटी से जो चीज आपको मिलनी है, तो आप वो तो प्राप्त नहीं कर पाओगे ना। तो भगवत प्रेम प्राप्ति के लिए जो हमें वैष्णव आचार्य ने जैसे बोला है, आप चलते फिरते हरिनाम लो, वो तो बहुत अच्छी बात है, बट वो 16 माला के ओवर एंड अबव होना चाहिए। 16 माला अपनी 2-2.5 घंटे जो लगते हैं उसको कंप्लीट करो, उसके बाद चलते चलते नाम लो, कौन मना कर रहा है, वो तो जितना लोगे उतना अच्छा है। लेकिन अगर आप बोलो कि 16 माला के बदले मैं पूरा दिन बस ऐसे जप करती रहूं, तो वो क्या है, वो फिर ये होगा कि आप अपने मन से ही कर रहे हो, जैसे अथॉरिटी बोल रहे हैं ना वैसे नहीं कर रहे हो, वो फॉलो नहीं कर रहे हो। इस तरीके से आपको समझे ऐसे शिवाली माता जी। हाँ जी माता जी, समझे। एक चीज देखो और अगर समझने आपने व्यवस्थित ज्ञान नहीं लिया ना, जैसे हाँ मेरे ख्याल से कि इसका मतलब ये है कि अगर हमने 5th की कई बुक्स नहीं पढ़ी है, सीधा 8th की बुक्स पढ़ ली, वो पढ़ तो ली पर हमें उसका ज्ञान प्रॉपर मिला नहीं। पर 5th 6th 7th की पढ़ के फिर 8th की अगर लेंगे तो प्रॉपर उसको समझ पाएंगे। हाँ बिल्कुल, क्या मैं सही समझ पा रही हूँ? हाँ बिल्कुल ऐसा कह सकते हो, या इसको ऐसे भी समझ सकते हो। हमें कुछ प्रोसेसेस दिए हैं, आपको ये क्लास जो है ये पार करनी है, उसके लिए आपको ये सारे पॉइंट्स हैं, ये सब आपको कंप्लीट करने हैं। आपके चाहे असाइनमेंट्स हुए, चाहे वो आपके रूटीन टेस्ट हो गए, वीकली टेस्ट हो गए, आपके टर्मिनल टेस्ट हो गए, फाइनल एग्जाम्स हो गए, एक पूरी रूपरेखा बनी हुई है, तो आपको उस रूपरेखा को फॉलो करना पड़ेगा व्यवस्थित। जैसे अपने गुरुजी बोलते हैं कि भागवतम समझने के लिए पहले आपको गीता समझनी जरूरी है ना? बिल्कुल बिल्कुल, तो स्टेप बाय स्टेप जाना होगा, इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से चलना होगा। अब आप एक बात बताइए, तो पढ़ने से थोड़ा बहुत ज्ञान हमें मिलेगा, पर प्रॉपर चाहिए तो उसको प्रॉपर वे में ही करना पड़ेगा हमको, बिल्कुल है ना? आप बिल्कुल ले। और आप एक एग्जांपल और समझो, जो हमारे इतने वैष्णव आचार्य वो सारे एग्जॉल्टेड हैं, वे नित्य सिद्ध हैं, भगवान के पार्षद हैं आध्यात्मिक जगत के, जो यहाँ पर आए हैं हमारा मार्गदर्शन करने। वे स्वयं माला जप करके वो चैंट कर रहे हैं इतनी सिद्ध अवस्था में, और हम क्या सोचते हैं, हम इतनी निम्न अवस्था में भी हम सोचते हैं कि हम तो भाई चलते फिरते कर लेते हैं, हम उसी में ही परफेक्ट हैं, उसको काउंट करने की क्या जरूरत है, माला की क्या जरूरत है, समझे। जो इतने जो सिद्ध पुरुष हैं, वे जप कर रहे हैं माला पर, और हम कह रहे हैं कि भाई हम तो खुद सोच रहे हैं कि हम उनसे भी बड़े हो गए, कि हमारी तो चलते फिरते हो जाती है, हमें क्या जरूरत है, हमें माला करने की क्या जरूरत है। और जब हम माला भी करते हैं ना, पहले नीम की माला से करते हैं, फिर दीक्षा के बाद तुलसी की माला से करते हैं। अब नीम की माला क्यों, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु नीम के पेड़ के नीचे उनका जन्म हुआ था, तो उनका एक और नाम है निमाई, तो नीम की माला से करते हैं। ऐसा समझ करके कि मतलब ये रिकमेंडेड ही आचार्य से कि हमें निमाई की कृपा प्राप्त हो, ठीक है। और उसके बाद जब हम तुलसी माला पे करते हैं, अब तुलसी वृंदा देवी भगवान की शुद्ध भक्त है, गोपी है आध्यात्मिक जगत में, और यहाँ पर तुलसी माला पे करते हैं, तो तुलसी माला हमें शुद्ध करने में हमें सपोर्ट करती है, शुद्ध माला जप करने में हमें हेल्प करती है। जैसे कंठी में पहनते हैं, माला करते हैं, या भगवान को भोग लगाते हैं तो तुलसी दल डालते हैं, तो भगवान की शुद्ध भक्त है जो हमें हेल्प कर रही है ताकि हम भगवान की सेवा कर सकें, क्योंकि हमारे अंदर उतना क्या योग्यता नहीं है
कि हम भगवान का नाम जप कर सकें या भगवान की सेवा कर सकें। हम शुद्ध नहीं है, लेकिन यहाँ तुलसी महारानी हमें क्या है, हमें सहायता करती है, उनकी कृपा है ये, ऐसे समझिए। मतलब हमको अगर अभी शुरू करनी है तो मेरे को नीम की माला लेनी होगी, है ना? हाँ, हाँ नीम माता की जी माला है आप ले मेरे पास, मैं देखूंगी, मैं आपको भेजूंगी उसकी फोटो, वो नीम की है कि तुलसी की, आप बता देना मुझे। सकते, ठीक है। हाँ। और ये जो भक्ति की शुरुआत होती है ना, इसकी शुरुआत ही हरि नाम जप से होती है। और यही हमारी जो मनुष्य सभ्यता है, इसका हाईएस्ट रिलीजियस प्रिंसिपल है, टॉप मोस्ट रिलीजियस प्रिंसिपल। तो भक्ति की शुरुआत जो होती है ना, वो चैंटिंग से शुरू होती है। याद है, नवधा भक्ति श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। तो ये जो जप और कीर्तन है, इससे शुरुआत होती है भक्ति की। ये स्टेटमेंट यमराज जी ने दी थी यमदूतों को, ये अजामिल वाला जो स्कंद है ना, वहीं से। और भगवान की शरणागति क्या है, श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं, वो है कि अपने सारे बैड हैबिट्स को छोड़ देना और हरे कृष्णा महामंत्र का जप माला पर, बीट्स पर हरे कृष्णा महामंत्र का जप करना, ये सरेंडर है। तो जो हमारे रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स ऑफ फ्रीडम है, जो हमने लास्ट टाइम बात की थी, उनको फॉलो करना वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, सरेंडर ना पार्शल नहीं होता है। हम बोले भगवान जी हम आपकी ये बात मानते हैं, लेकिन ये नहीं मानेंगे, ये मेरे मन को अच्छी नहीं लगी, ये नहीं। ये वही बात होगी, स्टोरी सुनिए ना, मुर्गी, एक पर्सन मुर्गी लेकर के आता है, इसको कर लेंगे ये तो एक बार फॉर्मली कर लेंगे। वो मुर्गी लाता है सोने के अंडे देने वाली, फिर वो कहता है ये तो इतना अनाज खाती है, इसका मुंह काट देता हूँ मैं आगे से, खाली मैं केवल क्या अंडे जमा करता रहूंगा। तो शास्त्रों को ऐसे नहीं लिया जाता है, या गुरु के इंस्ट्रक्शंस को ऐसे नहीं लिया जाता कि जो मन को अच्छा लगा, जो बेनिफिशियल लगा वो ले लिया और बाकी रिजेक्ट कर दिया। और यही आज की डेट में मेंटालिटी खराब है। लोग क्या कहते हैं, हम तो हर जगह ज्ञान सुन लेते हैं, जहाँ जो अच्छा लगता है वो ले लेते हैं, तो बाकी का क्या करते हैं? मतलब आपकी शरणागति तो किसी के प्रति भी नहीं है, इसका यही मतलब हो गया ना। गुरुजी बताते हैं कि तुम एक कॉलेज में एक इंजीनियरिंग का या मेडिकल साइंस का कुछ कोई कोर्स कर रहे हो, कोई डिग्री लेनी है, कभी किसी क्लास में बैठ गए, कभी किसी क्लास में जाकर के बैठ गए, कभी किसी क्लास में जाकर के बैठ गए, तो क्या उससे आपकी डिग्री हो जाएगी? तो सिस्टमैटिकली चीजें करनी है, समझनी है, ठीक है जी माता जी। और कीर्तन का मतलब क्या होता है? भगवान की कीर्ति का गुणगान करना, ठीक है। उसमें हरिनाम कीर्तन भी आ जाएगा। जब कॉन्ग्रीगेशनल होता है साथ में, तो हरिनाम संकीर्तन भी इसमें आ गया, है ना। या जो हरि कथा होती है वो भी कीर्तन होता है। कोई हरि के भजन गा रहे हैं, उनको ग्लोरीफाई कर रहे हैं, वो भी कीर्तन में आता है। तो कीर्तन का शब्द क्या होता है? भगवान की कीर्ति का गुणगान करना। तो केवल वो नहीं कि मंजीरे बजा करके और बस वो गा रहे हैं, तो वो अरे मैं कीर्तन जा रही हूँ, आज मंदिर में कीर्तन है, नहीं। जो हरि कथा हो रही है ना, वो भी कीर्तन है। तो टेक्निकल डेफिनेशन ये होती है। जब मंत्र को बिल्कुल धीमी और सॉफ्टली और धीमे से जब चैंट करते हैं ना, उसको जप बोलते हैं, कि हम जप कर रहे हैं। जब उस मंत्र को जोर से चैंटिंग करते हैं, तो सारे ग्रुप में करते हैं, तो क्या बोलेंगे? संकीर्तन। और श्रवण क्या होता है? जब हम ध्यान पूर्वक उसको सुनते हैं। तो अब आप देखोगे इस्कॉन में भी, या गिव में, जो भी टेम्पल्स में आप देखोगे कैसे होता है। एक इंडिविजुअल, पहले गुरुजी ने सिखाया है कीर्तन कैसे करना है। गुरुजी ने कैसे बताया था कि पहले मैं गाऊंगा महामंत्र, आप सुनेंगे, फिर आप गाएंगे, मैं सुनूंगा। तो इसको कहते हैं श्रवण कीर्तन, ठीक है। और जिस समय हम जप कर रहे हैं, अकेले अलग से जब जप कर रहे हैं, तब क्या होगा? जो हम मुख से वर्ड्स जो है, भगवान के नाम जो है, मतलब उनको जप करेंगे, उनको ध्यान पूर्वक हमें साथ साथ क्या कान से सुनना है, ठीक है। और श्रवण में क्या है? भगवान के नाम, भगवान की महिमा को सुनना, ध्यान पूर्वक सुनना, ठीक है। एक है वर्ष, आप सुनोगे इसको भी कई बार, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम। हरि का नाम, हरि का नाम और केवल हरि का नाम, 3 बार रिपीट हुआ है। कलौ नास्ति एव नास्ति एव गतिर अन्यथा। इसके सिवा कलयुग में और कोई गति नहीं है, और कोई गति नहीं है, और कोई गति नहीं है, ऐसा। तो अब इसमें क्या है कि एम्फोसाइज करके बोला है, कोई चीज रिपीट की जाती है जब वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, एम्फोसाइज की के करते हैं ना कई बार हम जब रिपीट करते हैं। तो कलयुग के लिए केवल हरि नाम है। तो चैतन्य महाप्रभु के एक पास टाइम, अब चैतन्य महाप्रभु कौन है? वे भगवान श्री कृष्ण स्वयं है। तो उनकी एक लीला में चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, वो श्लोक है, उसमें कहते हैं, तुलसी मुझे उतनी प्रिय है जैसे मछली को जल प्रिय है। तो सोचिए, और आज की डेट में लोग तुलसी बाहर रोड पे लगा देते हैं, घर के बाहर, चाय वाय पीनी है यहाँ से तोड़ लेंगे, और आप बाहर लगा रहे हो, वहां कुत्ते घूम रहे हैं, कोई फेंसिंग नहीं है, कुछ नहीं है, कुत्ते घूम रहे हैं। तो हमें शास्त्रों की दृष्टि से चीजें समझनी है, बस ये ध्यान। गौरांग महाप्रभु जो है, चैतन्य महाप्रभु, गौरांग महाप्रभु, निमाई एक ही है, वो भगवान श्री कृष्ण है।
राधा रानी के भाव में है। तो जब हम गौरांग बोलते हैं ना, गौरांग, तो हम वास्तव में राधा कृष्ण दोनों को संबोधित, दोनों का कंबाइंड नाम के बराबर हम चैंट कर रहे हैं। और हमारे गुरुजी कहते हैं कि जो 16 माला हरे कृष्ण महामंत्र की करते हैं, उसके साथ में 5 माला नित्यानंद गौरांग, नित्यानंद गौरांग, नित्यानंद गौरांग, नित्यानंद गौरांग, नित्यानंद गौरांग, ये भी करो। इससे उनकी क्या है कि और ज्यादा क्या प्रोग्रेस जल्दी होगा। और ये जो हरि नाम है, ये एक ट्रेजर है, अमूल्य ट्रेजर क्या बोलते हैं, खजाना है, जो कि आध्यात्मिक जगत से यहाँ है। ऐसा नरोत्तम दास ठाकुर जी कहते हैं। नरोत्तम दास ठाकुर जी क्या है, वो चैतन्य महाप्रभु के एक पार्षद है, एसोसिएट है, और उनके जो भजन है ना, उनको शास्त्र के बराबर मानते हैं, ऐसा माना जाता है। और इसमें डायरेक्टली हम आध्यात्मिक प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं। एक्चुअली क्या, और हम अपराधी है ना, इसलिए हम हरि नाम की महिमा को नहीं समझ पा रहे हैं। उसका रूट कॉज ये है, हम क्यों नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि हम अपराध कर रहे हैं। तभी हम भगवान और भगवान के नाम में भेद करते हैं, भगवान की महिमा नहीं समझ पाते, उसे काल्पनिक जितने भी मिस इंटरप्रिटेशन है हरि नाम की, वो इसीलिए हो रही है क्योंकि हम लोग अपराधी हैं, हम सिंफुल है, हम माया में हैं। तो इसमें एक ही बस सोल्यूशन है कि जब करते रहे उससे हम शुद्ध होते जाएंगे, हम अपने आप ही चीजें क्या है, हरि नाम की जो महिमा है उसको रियलाइज कर सकेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ क्लोज करते हैं। आप कुछ क्वेश्चन हो तो बताइए। नहीं माता जी, और कोई प्रश्न नहीं है। माता जी, पार्षद कौन होते हैं जो उनको सपोर्ट करते हैं? हाँ हाँ, जो साथ में उनके जो आध्यात्मिक नित्य पार्षद कौन है, जो भगवान के एसोसिएट्स हैं वहां पर आध्यात्मिक जगत में। जब भगवान यहाँ अवतरित होते हैं तो उनके पार्षद भी यहाँ अवतरित होते हैं उनके मिशन के लिए, जो कि है धर्म की स्थापना, है ना। तो कलयुग के लिए हरिनाम संकीर्तन जो है वही कलयुग का धर्म है। तो इस युग धर्म को जब इनिशिएट करने, स्टार्ट करने भगवान चैतन्य महाप्रभु स्वयं यहाँ आए, तो वो उनके जो नित्य पार्षद है वे सब आए साथ में। क्योंकि जब भी राजा कोई आता है ना, तो पूरा उनका पूरा जो काफिला है ना वो साथ में चलता है। उसी प्रकार से जब भगवान यहाँ डिसेंड होते हैं तो भगवान के पार्षद, भगवान के जो धाम है, धाम भी यहाँ डिसेंड होता है, उनके सारे पार्षद यहाँ डिसेंड, उनकी शक्तियां सब, मतलब देवी देवता कितने यहाँ पर आकर के उन लीलाओं में भाग लेते हैं, है ना, क्योंकि वो ठीक है। संपूर्ण ब्रह्मांडों के सृष्टि के सबके राजा तो वही है ना। तो अपने पूरा पूरा पैराफेरनालिया के साथ वो यहाँ पर आते हैं। ओके माता जी। करेंगे इसको, धीरे धीरे जानोगे। अभी तो बहुत बहुत गहरा पढ़ना है, अभी तो हम कहीं नहीं पहुंचे हैं, अभी तो शुरुआत है। अब कल हम करने वाले हैं एक तो हरे कृष्णा महामंत्र का अर्थ, बिल्कुल शॉर्ट में 5 मिनट लगेंगे। अगर हो सका मैं वीडियो बना दूंगी आज, तो वीडियो में देख लेना। उसके बाद 4.9 वर्ष, तो भगवत गीता अगर आप पढ़ना चाहें, भगवत गीता यथारूप 4.9 जन्म कर्म च में दिव्यम वाला जो श्लोक है कि मेरे जन्म और मेरे कार्यकलाप दिव्य हैं, इस श्लोक को करेंगे 4.9। और ध्यान जी माता जी, हरे कृष्णा। प्रणाम माता जी, हरे कृष्णा। जय श्री प्रभुपाद। हरि बोल। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। नाम हरि जय बोल, श्री। हरि बोल, धन्यवाद।